नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को लगातार श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास स्थान तेजाखेड़ा फार्म हाउस में जो तमाम सियासी दिग्गज है वो पहुंच रहे हैं, जहां पर आज कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह, जाट आरक्षण आंदोलन के संयोजक यशपाल मलिक, जुलाना से सांसद विनीश फोगाट, भाजपा नेता योगेश्वर दत्त ने तेजाखेड़ा फार्म में पहुंचकर चौटाला को श्रद्धांजलि दी है। उधर सूचना है कि 31 दिसंबर को जब चौटाला गांव के साहबराम स्टेडियम में रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि समारोह होगा तो उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं। इस कार्यक्रम में सिरसा स्थित देवीलाल जो कि स्टेडियम है, इसी दौरान अन्य बड़ी हस्तियों के पहुंचने की भी संभावना है। तो आपको बता दें कि लगातार चौटाला के तेजाखेड़ा फार्म हाउस में जो तमाम राजनीतिक लोग हैं वो दिवंगत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार चौटाला परिवार से मिलकर अपनी जो सांत्वना दे रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणवी मशहूर सिंगर केडी सिंह की ओर से भी, जो कि अभय सिंह चौटाला और पूरे परिवार से मुलाकात कर चौटाला साहब के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया है। तो लगातार देश के कोने कोने से, प्रदेश से जो सियासी दिग्गज हैं, बड़ी हस्तियां हैं, वो लगातार चौटाला तेजाखेड़ा फार्म हाउस में पहुंच रही है और श्रद्धांजलि देने के लिए, जो कि कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, राज्यपाल जनरल वीके सिंह और तमाम जो बड़े नेता हैं, जिनमें पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली की बात की जाए, सांसद धर्मवीर सिंह की बात की जाए, भारत भूषण बत्रा की बात की जाए, विधायिका सीमा त्रिखा, मंत्री गौरव गौतम और विधायक देवेंद्र कादयान सहित तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो लगातार पहुंचकर लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपनी श्रद्धांजलि है वो अर्पित कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको तेजाखेड़ा फार्म हाउस से दिखा रहे हैं, जहां पर आज भी खराब मौसम के चलते भी जो देश के कोने से बड़े जो दिग्गज नेताओं की ओर से, विशेष तौर पर पूर्व सेना प्रमुख रहे मिजोरम से राज्यपाल वीके सिंह ने तेजाखेड़ा निवास पर पहुंचकर लौह पुरुष स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने कहा कि उनकी ये आत्मीय जो एक उपस्थिति, अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हमारे परिवार के प्रति एक गहरी सहानुभूति और सम्मान का प्रतीक है। हम उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो लगातार जो सियासी दिग्गज हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल की ओर से भी आज तेजाखेड़ा निवास पर पहुंचकर चौटाला साहब को अपनी श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की और परिवार के प्रति अपनी जो सहानुभूति रखते हुए जो अपना शोक व्यक्त किया है। मैं सब चौटाला साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। जी मैं कहना तो मैं ये चाहूँगा कि हमने तो भाई अपनी शोधी में जब कोई पहला नाम अगर राजनीति का सुना है, खासकर जो अगर छोटे बाल का नाम हम पूछ लें ना, अपने हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है, तो हमने तो पहला नाम जो सुना था चौटाला साहब का सुना था। और मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश की कोई ना कोई यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो धरातल पर रह के काम करते थे, लोगों से जुड़े रहते थे और हर इंसान को कहीं ना कहीं एक बार ज़रूर महसूस हुआ होगा कि हम भी कहीं ना कहीं इनेलो के और चौटाला साहब के परिवार का पार्ट रहे हैं। मेरे ख्याल से जिनका थोड़ा बहुत भी राजनीति में कोई इंटरेस्ट है या ना भी है, तो यही कहना चाहूँगा कि बेशक उम्र कितनी भी हो, जब ऐसी शख्सियत हमारे बीच से जाती है तो यूँ लगता है कि एक युग का अंत हो गया और शायद बहुत कई सालों के अरसों के बाद ऐसी ही शख्सियत किसी भी राजनीतिक फील्ड में मिलती है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा और नमन करना चाहूँगा कि हरियाणा को एक अलग दिशा दे के अपने राजनीतिक काल में वो गए हैं और आने वाले टाइम में उम्मीद भी करूँगा कि चौटाला परिवार आगे इस चीज़ को बढ़ाए।
भाई साहब आज भी बड़े बड़े सियासी लोग आते हैं, वो कहते हैं उनकी याददाश्त इतनी, मतलब हाँ। बाई नेम कार्यकर्ताओं का भाई नेम कार्यकर्ताओं का और नंबर बहुत याद थे उनके। एक भी जिक्र चल रहा था, करण भाई बैठे थे तो यही बात हम करने लग रहे थे, अर्जुन भाई और करण भाई ये बताने लग रहे थे कि नंबर सच में उनको इतने याद थे। और कई बार रास्तों पे कहीं रूट पे जाते थे तो लोकेशन जो आज आप आजकल लगा ले हैं तो वो बंद करवा दिया करते भाई इसने बंद कर लिया, मैंने बेरा कित को जाना है। तो ये चीज़ें यादगार तो सारी चीज़ें उनकी थी। नहीं तो 90+ जब उम्र हो जाए और इतना माइंड स्ट्रॉन्ग था उनका, अब तक भी कार्यक्रम अटेंड करना, राजनीतिक प्रोग्रामों में भी जाना, शादी ब्याह के प्रोग्रामों में जाना, अपने कार्यकर्ताओं को अटेंड करना, अब तक भी इतनी मजबूत पकड़ थी उनके दिमाग की। 119 देशों की भाई साहब उन्होंने यात्रा की। बिल्कुल सारी दुनिया की, हाँ। दुनिया ही आ जाए 119 में तो की रह जाए। कई बार अब थोड़े देश तो वही भी रह गए जिनमें कई बार एयरपोर्ट ना हो, इस वजह से ना जान पाए हो, पर लगभग पूरी दुनिया उन्होंने देखी। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद।